हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ से एक्सरसाइज 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4 के जो प्रश्न हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। आपको क्या करना है कि इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है कि कैसे ये नंबर कहाँ पे नंबर लाइन पर आएगी। ठीक है, तो आपको मैं इसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि 3.765 ये आपको किस जो होल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है जिसके बीच में ये आएगा। तो आप एकदम देख रहे होंगे कि 3.765 है, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें हम लोग 3 और 4 वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 0 1 2 3 4 होता है ना, तो हम लोग 3 और 4 का नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट्स जो इनके जो भी नंबर आएंगे उनको मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, 3 और यहाँ पर 4, और ये हो गया 3.1 3.2 3.3, इस तरीके से 10 पार्ट में इसको मैंने कर दिया है। अब आप देखिए कि 3.765 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 3.7, यानी कि 3.7 है ना, 3.7 या फिर 3.8, इस दोनों के बीच में ये नंबर लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 3.7 और 3.8, ये जो बीच वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे। यानी कि अगर आपको मैं समझाने के लिए कहूँ कि इस 2 लाइन को हम लोग जूम कर देंगे, ठीक है, तो फिर ये 10 पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम इस लाइन को हम लोग इस पॉइंट को यहाँ रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, बीच का यही लाइन जो ये पार्ट है इसको हम लोग सिर्फ मैग्नीफाई कर देंगे, बड़ा करके देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर 3.7 को लिख दिया, यहाँ पर 3.8 को लिख दिया, बीच में ये 10 पार्ट कर दिया 3.71। देखिए ये क्या है 3.70 है ना, और ये क्या है 3.80 है। तो 3.70 3.71 72 73 74 इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है सारे नंबर्स को। अब आपको जाना कहाँ पे है, देखिए 3.7 तक तो आ गए हम लोग, 3.7 तक। अब आपको लिखना है दिखाना है 3.76, तो 76 कहाँ है, यहाँ तक आ गए हम लोग, ये नंबर आपका हो गया। और ये जो 5 है ना 3.765, तो ये कहाँ आएगा, ये आपका 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि 3.760 और 3.770। ठीक है, 760 और 770 हो गए यहाँ पर, तो ये 765 इसी के बीच में आएगा। यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पार्ट को हमें मैग्नीफाई करना है। ठीक है, इस पार्ट को हमें मैग्नीफाई करना, बड़ा करना है। देखिए अब कि मैंने क्या किया, इसको 3.76 यहाँ रख दिया और 3.77 यहाँ रख दिया। ठीक है, और इसको मैंने इस पार्ट को इनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3.76 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.760, कोई हर्ज नहीं है, और इसको हम लिख सकते हैं 3.770। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसको हाइड कर देते थोड़ी देर के लिए, तो 760 है, 770 है, तो बीच में आपको 765 मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3.760 हो गया, 3.761 3.762 3.763 3.764। ठीक है, इस तरीके से आगे आते गए हम लोग 3.769 और 3.770, यानी कि 3.77 हो गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 3.765 को शो करना है, तो 3.765 कहाँ है, ये आपका हो जाएगा यहाँ। तो ये आपका जो है नंबर, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3.765, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 और इसके ऊपर 12 रेकरिंग है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इस 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर आपको 4.26 को देखिए, यानी कि इसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो देखिए आपकी इस नंबर को अगर हम लिखते हैं 4.26 बार, तो इसका मतलब हो गया 4.26 26 26 26 इस तरीके से। बट मुझे क्या कह रहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही हमें शो करना है, यानी कि 4.2626, यानी कि इस नंबर को हमें
नंबर लाइन पर दिखाना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो सेम वैसे ही काम करेंगे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है। ठीक है, पहले हम लोग देखिए ये क्या होगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। उसके बाद चूंकि ये 4.26 है तो ये किसके बीच में आ जाएगा, अगर हम लोग 4.1, 4.2, 4.3 करते हैं तो ये 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा, 4.21 और 4.26 है ना, तो ये 4.2 और 4.3 होगा, तो 4.6 और 4.26 और 27 के बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद 4.26 और 2 है, तो 2 और 4.26 और यहाँ पर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4.262 और फिर आपका क्या है 6, ये आपका इस दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बीच में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले देखिए, तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको ये नंबर लाइन बना लिया है। 4 और 5 के बीच में हमारी नंबर पहले वो जो संख्या है वो 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 यहाँ पर लिख लिया और इसको मैंने 10 पार्ट में बांट दिया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 हो गया। अब ये नंबर हमारा जो है जो 4.2626 है वो हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, तो हमने क्या किया कि 4.2 और 4.3 के बीच के नंबर लाइन को जो पार्ट था उसको मैंने इनलार्ज कर दिया, इनके 4.2 यहाँ रख दिया और जो हमारा 4.3 था ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, और इसको मैंने इनलार्ज कर दिया और फिर 10 भाग में बांट दिया, तो 4.20 है, ये 4.23 है, तो 4.20 to 4.21, 4.22, 4.23 है ना। उसी तरीके से हमने सारे नंबर को 10 भाग में बांट के यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा नंबर था 4.23 और 4.2 और 4.3 के बीच में था, फिर कहाँ आएगा 4.26 और 4.27 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो 4.26 और 4.27, तो फिर इस पार्ट को हमने इनलार्ज कर दिया, ये वाला पार्ट, तो 4.26 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और 4.7 जो था वो हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को भी हम लोग 10 पार्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.261 है ना, 260 था तो 261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, इस तरीके से यहाँ तक आ गए। ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4.269 और 4.270, 69 के बाद 70 होगा तो 4.270 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कहाँ गया, 4.262, 4.263 है ना, तो जो हमारा नंबर है वो हमारा 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा। ठीक है, ये वाला नंबर, तो अब इस दोनों पार्ट को यानी कि 4.261 और 4.263 जो है इसको हम लोग इनलार्ज कर देंगे, तो ये वाला पार्ट को हम लोगों ने इनलार्ज कर दिया, ये जो पार्ट है हमारा इसको हमने इनलार्ज कर दिया, तो 4.262 यहाँ लिख दिया और 4.263 इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और इसको फिर 10 पार्ट में बांट दिया तो क्या हो जाएगा, 4.262 तो 4.2621 है ना, यहाँ पर 0 अगर रखेंगे तो 4.2621 हो गया, 4.2622 हो गया, 4.2623 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, इस तरीके से 4.2629 तो 4.2629 है, तो 29 का 30 है यानी कि 4.263 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए था कौन सा नंबर, हमें चाहिए था 4.2626, तो यहाँ देखिए 4.2626 ये नंबर आपका आ गया, तो यहाँ पर इसको ऐसे करके एरो करके यहाँ पर शो कर दिए 4.2626। ठीक है, ये आपका हो गया जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से 1.4 ख़त्म हो गया है और 1.5 को हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।